हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में आदिकालीन हिंदी साहित्य के टॉप 100 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी साहित्य दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। कहने का मतलब है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, गारसा द तासी ने। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम है, यानी गारसा द तासी के ग्रंथ का क्या नाम है। आइए उत्तर देखते हैं, इस्तवार द लालित रैत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं, इस्तवार द लालित रैत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तबका तू शूरा के लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं, मौलवी करीमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। उत्तर है तज़किरा ए शुअरा ई हिंदी। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक है डॉक्टर ग्रियर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक है डॉक्टर ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 8, कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार कौन है। तो कवियों के प्रथम वित्त संग्रहकार है शिव सिंह सेंगर। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया। तो सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो आइए उत्तर देखते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे द मिस हो गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना है। ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इतिहास का प्रथम ग्रंथ माने हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में सबसे अधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी। तो 952। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ला जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 16, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका। क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो कृष्ण बिहारी नाम सम्मिलित नहीं है, बाकी 3 श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। तो ये उत्तर देख लेते हैं, कृष्ण बिहारी नाम मिश्र बंधु में नहीं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 18, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ।
FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली है। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे देखते हैं 25वां, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है। आगे देखते हैं 27, हिंदी साहित्य का इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है, यह अभी तक अधूरा है। 28 प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जाता है। 29 प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है गंगा प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। कौन सी पुस्तक को? हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त की है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का संपत्ति का बीजक कहा गया है। पुस्तक का नाम है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो काल विभाजन का पहला प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। आगे देखते हैं 33 प्रश्न नंबर, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, किसने किया है? मिश्र बंधु ने। 37 प्रश्न नंबर, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है उसमें, क्योंकि उनमें कवियों का विवरण है जिसका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन की कितनी पद्धतियां हैं? तो काल विभाजन की 4 पद्धतियां हैं। आगे देखते 39, FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, FEKE ने। क्वेश्चन नंबर 41, किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? आइए उत्तर देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 4 कालों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं, वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है, किसकी आपत्ति थी? उसमें कुछ अप्राय है और कुछ परिवर्ती काल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आदिकाल। नंबर 45,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के साहित्य पर प्रकाश डाला है? 950 वर्ष के साहित्य पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल का प्रयोग नहीं हुआ है। 47, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। 48 क्वेश्चन नंबर, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 49 क्वेश्चन नंबर, आदिकाल की सीमा अवधि है 11वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक। यहाँ से ये अलग है, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 51, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 52 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। नेक्स्ट, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य में वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि आइए उत्तर देख लेते हैं। क्योंकि अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हिंदी का सबसे प्राचीन कौन सा छंद है? हिंदी का सबसे प्राचीन दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 56, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। 58 क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का जो मूल रूप है वो सुरक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं, जय मयंक जस चंद्रिका और कीर्ति पताका, यह एक नोटिस मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 62 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। क्वेश्चन नंबर 64, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। 65 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, जिसे संध्या भाषा कहते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। आगे देखते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। क्वेश्चन नंबर 69, शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने मानी है? गणपति चंद्र गुप्त ने मानी है। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाकार के रचयिता हैं देवसेन। 71, चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। देवसेन का अन्य ग्रंथ कौन सा है? दब्ब साहब पयास। देवसेन का अन्य ग्रंथ है दब्ब साहब पयास। क्वेश्चन नंबर 74, अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को।
चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? तो गोरखनाथ का है। क्वेश्चन नंबर 76, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। आगे देखते हैं 77, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान है? रामचंद्र शुक्ल। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का माना जाता है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? अद्वय, वज्र और मुनिदत्त ने सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 81, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरु मेरुतुंग को कहा जाता है। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि देवसेन है। आगे देखते हैं 83, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 84, कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरि। नेक्स्ट देखते हैं 85 क्वेश्चन नंबर, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है कब से? जो इंदुकृत, परमात्मा प्रकाश और योग सागर से दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रेवंत गिरिराज के रचयिता हैं? रेवंत गिरिराज के रचयिता विजयसेन सूरि हैं। 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 88, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? हेमचंद्र। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह कृति है के रचनाकार हैं हेमचंद्र। आगे देखते हैं। आशुक कवि की रचना है चंदन बाला रास और जीवदया रास। चंदन बाला रास और जीवदया रास। इन नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है किसमें? राउरवेल में। रोडा की रचना है राउरवेल। डिंगल का सबसे पहला प्रयोग किसमें मिलता है? तो डिंगल का सबसे पहला प्रयोग मिलता है राजा बाकी दास की रचना कुकवि 32 में। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन नंबर, सिद्ध सेन कृत विलास वही कहा किस कोटि की काव्य है? प्रेम कथा काव्य है। 93 क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है राउरवेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है राउरवेल। शिलाओं पे जो काव्य लिखा गया है उसका नाम है राउरवेल। 95 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है किसमें? महापुराण में। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? तो साहित्य के इतिहास दर्शन रचना का लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 97, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पुत्थावे पुन किस कवि की उक्ति है? यह विद्यापति की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 100, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कौन सी कृति है? हिंदी साहित्य का अतीत। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सी कृति लिखी है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति है हिंदी साहित्य का अतीत। आज की वीडियो में टॉप 100 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।